हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। इसमें आ रहा है आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन नहीं पता है, आई बटन में लिंक दिया गया है, वहां से वीडियो देख सकते हैं। सेकंड चीज आ रही है इसमें साइन। साइन का मतलब होता है साइनस। तो सबसे पहले ये साइनस होता क्या है, तो साइनस जो नेजल कैविटी जो है उसकी वॉल जो होती है, जो कि बोन की बनी होती है, जिसमें मैक्सिला होता है, फ्रंटल बोन होती है, स्पेनोइड बोन होती है और इथमोइड बोन होती है। इन बोन के अंदर एयर फिल्ड कैविटियाज होती है और जिनकी लाइनिंग जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। इनका काम जो होता है वो म्यूकस सीक्रेट करने का होता है और ये म्यूकस जो है वो नेजल कैविटी को मॉइस्ट बनाने का काम करता है, साथ ही साथ इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। किसी कारण से इसी साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसी कंडीशन को साइनोसाइटिस कहा जाता है। तो डेफिनेशन जो है वो क्या हो जाएगी इसकी, इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरानेजल साइनस, मतलब पैरानेजल साइनस में इन्फ्लामेशन होना। अब बात करते हैं हम टाइप की। तो साइनोसाइटिस जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है एक्यूट साइनोसाइटिस। एक्यूट मतलब सडन। तो वो साइनोसाइटिस जिसमें सिम्टम जो होते हैं वो सडन अचानक से नजर आते हैं। सिम्टम जो होते हैं ज्यादातर कॉमन कोल्ड के होते हैं, जैसे रनिंग नोज है, स्टिफ नोज है, स्नीजिंग है इत्यादि। और ये सिम्टम जो होते हैं वो 1 से 3 सप्ताह के अंदर रिजोल्व हो जाते हैं। सेकंड जो होता है वो होता है क्रॉनिक साइनोसाइटिस। क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक बना रहने वाला। तो इसमें सिम्टम जो होते हैं, लक्षण जो होते हैं साइनोसाइटिस के, वो लंबे समय तक बने हुए रहते हैं। ये लगभग 8 सप्ताह से लगाकर 1 साल तक हो सकते हैं, तो वो क्रॉनिक हो जाएगा। तीसरा है रिकरेंट साइनोसाइटिस। रिकरेंट मतलब बार बार होना। यदि किसी पर्सन को 1 साल में बहुत बार साइनोसाइटिस होता है, बार बार नेजल में इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो फिर रिकरेंट साइनोसाइटिस कहलाएगा। तो ये तो इसके 3 टाइप हो गए। अब बात करते हैं इसके कॉज की, किन कारणों से साइनोसाइटिस होता है। तो मेन चीज इसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, वो भी नेजल साइनस के अंदर। तो इन्फ्लामेशन का जो कारण हो सकता है वो पहला हो सकता है एक तो इन्फेक्शन के कारण से, किसी बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हो जाए। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है, उसका इन्फेक्शन हो जाए उसके कारण से। या वायरस का इन्फेक्शन जैसे एडिनोवायरस है, राइनोवायरस है, उसका इन्फेक्शन होने के कारण से हो सकता है। सेकंड जो होता है वो होता है एलर्जी के कारण से। किसी चीज से एलर्जी है, ज्यादातर कोल्ड एयर जो है उससे एलर्जी है, परफ्यूम से एलर्जी है, या पॉलन ग्रेन है उससे एलर्जी है, उसके कारण से। एक एलर्जिक राइनाइटिस के कारण से भी साइनोसाइटिस होता है। एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर क्या होता है, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा और उस इन्फ्लामेशन के कारण से ये जो साइनस जो है वो बंद हो जाएंगे और बंद होने के कारण से वो ड्रेन नहीं हो पाएंगे, जिससे उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो एक तो ये कारण हो गया। एक एयर पोल्यूशन जो होता है उसके कारण से हो सकता है। एयर पोल्यूशन के अंदर यदि एयर में पोल्यूटेंट रहेंगे तो इनहेल करेगा, इनहेल के साथ नेजल कैविटी में जाएंगे और वो सीधा साइनस के अंदर जा सकते हैं और वहां पर वो इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं या इन्फ्लामेशन कर सकते हैं। एक तो ये कारण हो जाएगा। एक कारण जो होता है वो होता है कोल्ड एयर के कारण से। ठंडी हवा जो है उसके कारण से भी साइनोसाइटिस होता है। कोल्ड एयर जो है वो नोज के अंदर एंट्री करेगी, वो कोल्ड एयर जो है वो साइनस के अंदर चली जाएगी और साइनस में जाने के बाद वो म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करेगी, इरिटेट करेगी और उस इरिटेशन के कारण से भी वहां पर इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ये तो हो गए कॉमन कॉज जिसके कारण से साइनोसाइटिस जो है वो होता है। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। तो इसमें होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। इसके अंदर क्या कंडीशन होती है, किसी कारण से जैसे इन्फेक्शन या एयर पोल्यूशन या एलर्जी के कारण से म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है नोज की, उसमें क्या होगा, इरिटेशन होगा और उसके कारण से वहां इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन के कारण से वहां पर क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा, खास करके साइनस के अंदर। और साइनस के अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू होने के कारण से क्या होगी, वहां की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगी और इन्फ्लेम्ड होने के साथ साथ वहां पर म्यूकस का एक्सेस प्रोडक्शन होगा, मतलब ज्यादा मात्रा में म्यूकस का निर्माण होगा। ज्यादा म्यूकस का निर्माण होगा तो क्या होगा, वो म्यूकस जो है वो नोज के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, मतलब नेजल कॉन्जेशन हो जाएगा। नेजल के अंदर कॉन्जेशन, कोई चीज जमा होगी या वैसा होगा। और ऐसी अगर कंडीशन होगी तो क्या होगा कि साइनस जो होते हैं वो ड्रेन नहीं हो पाएंगे, मतलब साइनस खाली नहीं हो पाएंगे और साइनस जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे और उसके कारण से साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो ये कंडीशन होती है साइनोसाइटिस के अंदर। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या क्या लक्षण जो है वो दिखाई देंगे। तो जो साइन सिम्टम दिखाई देंगे उसमें एक तो फीवर होगा उसको, क्योंकि इन्फेक्शन होगा। जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर टेम्परेचर राइज होता है और उसके कारण से उसको फीवर होगा। फीवर के साथ साथ उसको हेडेक होगा, ईयर एक होगा और डेंटल पेन होगा। ईयर एक और डेंटल पेन होने का कारण क्योंकि साइनस जो होते हैं वो बोन के अंदर होते हैं और ईयर जो होता है और
डेंटल मतलब टीथ जो होते हैं वो भी उसी बोन से कनेक्ट होते हैं, उसके कारण से वहां पर भी उसको पेन होगा। साथ ही साथ पेरी ऑर्बिटल पेन भी होगा, मतलब आई बॉल जो है उसके चारों तरफ भी पेन होगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन जो हो रहा है वो साइनस के अंदर हो रहा है, वो साइनस बोन के अंदर है, तो बोन भी अफेक्टेड होगी, तो उसके कारण से पेरी ऑर्बिटल पेन होगा। पेरी ऑर्बिटल पेन के साथ साथ उसको फेशियल एडिमा भी नजर आएगा। इन्फ्लामेशन जब भी होता है बॉडी के अंदर, फ्लूइड का एक्सुडेट होता है और उसके कारण से वहां स्वेलिंग होती है, तो पेरी ऑर्बिटल पेन के साथ साथ फेशियल एडिमा भी होगा। अगली चीज क्या हो सकती है, म्यूकस का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उस ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन के कारण से नेजल डिस्चार्ज होगा, साथ ही साथ रनिंग नोज होगी। जब भी इंफ्लामेशन होगा म्यूकस सिक्रेटिंग सेल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ज्यादा मात्रा में म्यूकस सिक्रेट करेंगे, साथ ही साथ वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन में इंफ्लामेशन के कारण से फ्लूइड एक्सुडेट होगा और उसके कारण से रनिंग नोज होगा, तो रनिंग नोज होगा, साथ ही साथ नेजल डिस्चार्ज भी हो सकता है। ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या पायोजेनिक इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो नेजल डिस्चार्ज जो हो रहा है उसके साथ साथ पल्स का भी डिस्चार्ज हो सकता है, जिसके कारण से उसको बैड ब्रीथ आ सकती है, मतलब जब भी वो सांस लेगा उससे बदबू आएगी। इसके अलावा क्या हो सकता है, नेजल स्नीजिंग और इचिंग हो सकती है, मतलब उसको छींके आ सकती है, साथ ही साथ वहां पर खुजली हो सकती है। छींके और खुजली होने के कारण इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, इन्फ्लामेशन होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा और उस हिस्टामिन के प्रभाव के कारण से उसको स्नीजिंग और इचिंग होगा। तो स्नीजिंग इचिंग होंगे, कफ भी हो सकता है क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होगी तो वहाँ इरिटेशन होगा और उस इरिटेशन के कारण से इसको कफ हो सकता है। और ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लामेशन हुआ है तो उस कंडीशन में स्मेल जो है उसके सेंसेशन भी जा सकता है, जिसको एनोस्मिया कहा जाता है। तो ये कॉमन साइन एंड सिम्टम जो है उसमें नजर आएंगे। अब बात करते हैं डायग्नोसिस, तो कैसे डायग्नोस्ट करना या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या रहेंगे। तो डायग्नोसिस का पहला तो हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, पेशेंट अपनी कंप्लेंट बताएगा, जो जो प्रॉब्लम हो रही है वो बताएगा। सेकंड चीज जो करते हैं वो करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में उसको विजुअलाइज करेंगे, फेशियल एडिमा मिल सकता है, पेरिऑर्बिटल पेन की कंप्लेंट कर सकता है, साथ ही साथ कुछ रेडनेस जैसा मिल सकता है। थर्ड जो रहता है वो एक्सरे, साइनस जो है उसका एक्सरे करवाया जाता है, एक्सरे कराने पर उसके साइनस जो है उसमें एयर फिल्ड कैविटी या फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है वो मिलेगी, साइनस के अंदर म्यूकस का इकट्ठा हो जाएगा, तो वो व्हाइट कलर के डॉट उसमें मिल सकता है। तो एक तो एक्सरे करवाया जाता है, एक्सरे के अलावा और पता लगाने के लिए सीटी स्कैन मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन भी करवाया जाता है, एक एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जो है वो भी करवाई जाती है। नेजल एंडोस्कोपी की जाती है, एंडो मतलब अंदर, स्कोपी मतलब देखना, तो नेजल कैविटी जो है उसको विजुलाइज करना, एंडोस्कोप के द्वारा नेजल कैविटी को विजुलाइज किया जाएगा, उसमें जो साइनस जो है उसको देखा जाता है कि इंफ्लामेशन तो नहीं हो गया। तो ये तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो जाएगा इसका। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट क्या रहेगा। तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है इसको, इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक जो है वो दी जाती है। एंटीबायोटिक्स में जो दी जाती है एमोक्सिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की ड्रग जो होती है वो इसमें दी जाती है। सेकंड प्रॉब्लम जो आ रही है इसको सिम्टम वो होता है इसको फीवर का और पेन का। तो फीवर और पेन के लिए उसको एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दी जाती है, इसमें डाइक्लोफेनेक जो है या पैरासिटामोल जो है वो दिया जाता है। थर्ड जो है इसमें नेजल डिकंजेस्टेंट दी जाती है। नेजल डिकंजेस्टेंट जो है वो म्यूकस प्रोडक्शन को कम करता है और उसको कम करके जो नेजल कॉन्जेशन जो हो रहा है उसको, और रनिंग नोज जो हो रहा है, नाक बहना, उसको ये कम करता है। अगला जो है इसके अंदर वो एंटीहिस्टामिन दी जाती है कि एंटीहिस्टामिन जो होता है वो स्नीजिंग जो हो रही है उसको, साथ ही साथ इचिंग जो है उसको कम करता है, हिस्टामिन जो है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इसके अलावा स्टिमुलेशन जो बहुत इफेक्टिव होता है, स्टिमुलेशन जो है वो दिया जाता है इसके अंदर। ये क्या करेगा, साइनस जो है उसको ड्रेन करने में हेल्प करता है, जिससे साइनस जो है वो खाली हो जाएंगे। अगली चीज जो है वो स्टेरॉइड जो है वो दिए जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो दिया जाता है इसमें। तो ये इसका मेडिकल मैनेजमेंट हो जाएगा। इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो यदि कोई पेशेंट है उसको मेडिसिन से प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, क्रोनिक साइनोसाइटिस है या रिकरेंट साइनोसाइटिस है, तो उस कंडीशन में उसकी सर्जरी की जाती है। और सर्जरी जो की जाती है इसमें वो है इंट्रानेजल एंट्रोस्टोमी। नाम से इंट्रा मतलब अंदर, नेजल मतलब नोज और एंट्रोस्टोमी मतलब साइनस को ड्रेन करना या खाली करना। तो इसमें क्या होता है कि फोर्सेप होती है, ठीक है, उस फोर्सेप के द्वारा नोज के रास्ते से साइनस के अंदर पहुंचा जाता है और उसके बाद उस साइनस जो है उसको ड्रेन कर लिया जाता है, मतलब खाली कर दिया जाता है, उसको इंट्रानेजल एंट्रोस्टोमी कहा जाता है। अब बात करते हैं नर्सिंग केयर की कि क्या नर्सिंग केयर जो है उसको प्रोवाइड कराएंगे।
तो सबसे पहला तो सेमी हाई फाउलर पोजीशन देंगे उसको। सेमी हाई फाउलर पोजीशन देने से क्या होगा, ग्रेविटी के कारण से जो साइनस जो है उसके अंदर म्यूकस ड्रेन हो जाएगा, वो खाली हो जाएंगे, तो दर्द में उसको आराम मिलेगा। सेकंड, वार्म वाटर जो है वो पीने के लिए उसको एडवाइस देंगे। जितना ज़्यादा गर्म पानी पिएगा म्यूकस लूज होगा और बाहर निकलेगा। वार्म सलाइन वाटर जो है उससे गार्गल करने के लिए कहेंगे, दिन में गरारा करने के लिए कहेंगे, दिन में 3 से 4 बार उसको गरारा करने की एडवाइस देंगे वार्म सलाइन वाटर के साथ। नेजल ड्रॉप जो है उसका भी उपयोग करने के लिए कहेंगे। रात के टाइम चाहे तो वो नेजल ड्रॉप डाल दें। नेजल ड्रॉप से क्या होगा कि म्यूकस जो है लूज हो जाएगा और नेजल कंजेशन में आराम मिलेगा, नाक जो है वो उसकी खुल जाएगी बंद है तो। अगला, पेशेंट जो है उसको स्मोकिंग के लिए उसको मना करेंगे कि अवॉइड करे, वो स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दे। स्टीम इनहेलेशन जो है वो प्रोवाइड कराएंगे उसको। स्टीम इनहेलेशन से भी क्या होगा, म्यूकस जो का लूज हो जाएगा और लूज होकर वो बाहर निकल जाएगा, जिससे साइनस खाली हो जाएंगे और उसको दर्द और नेजल कंजेशन में आराम मिलेगा। स्विमिंग के लिए उसको अवॉइड करना है, बिल्कुल स्विमिंग बंद कर दे, क्योंकि स्विमिंग करने के कारण से जो पानी होगा वो नोज के अंदर जाएगा, उस नोज से वो साइनस के अंदर जा सकता है और साइनस में जाने के बाद वो साइनस में इन्फ्लामेशन कर सकता है। तो उससे बचने के लिए उसको स्विमिंग का मना कहेंगे। उसको कहेंगे कि वो अपने आप को एलर्जी से बचाए, जिससे भी उसको एलर्जी हो रही है, परफ्यूम से है, डस्ट से है, पॉलन ग्रेन से इत्यादि से है, तो जिससे भी एलर्जी हो रही है उससे अपने आप को उसको बचाना है। उसको कहेंगे कोल्ड एयर जो है उससे वो दूर रहे। ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है तो ठंडे में वो नहीं जाए। ठंडी हवा के समय वो मास्क या कोई कपड़े का प्रयोग करे, जिससे ठंडी हवा कैविटी के अंदर नहीं जाए। पेशेंट को कोल्ड ड्रिंक जो है या कोल्ड फूड जो है जैसे आइसक्रीम है वो खाने का बिल्कुल मना कर देना है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक या कोल्ड फूड के कारण से भी समस्या ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद पेशेंट जो है उसको वार्म कंप्रेशन देने हैं। नोज और फ्रंटल बोन जो है वहाँ पर वार्म कंप्रेशन देना है। हॉट एप्लीकेशन देनी है, मतलब कपड़ा गर्म करके उस पर सेक देनी है। इससे भी इन्फ्लामेशन जो है उसमें आराम मिलता है, उसको दर्द में राहत मिलेगी। पेशेंट को मास्क जो है वो पहनने की एडवाइस करेंगे कि वो मास्क पहने, जिससे इन्फेक्शन जो है उसकी संभावना कम हो। साथ ही साथ इन्फेक्शन जो है उससे प्रिवेंट करने के लिए उसको हाथ धोने की एडवाइस देंगे, किसी चीज़ को टच करने के बाद वो हाथ धोए। तो ये था साइनोसाइटिस। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।